हेलो तो गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद सभी दोस्तों को। तो कैसे हो? बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के रिलेटेड। जो टाइपिंग होती है उसमें आपके बहुत ज़्यादा क्यूरी है, और एक आपके जो नंबर आ रहे हैं, जो मॉक टेस्ट लगाते हो आप, ठीक है, उसको लेके ज़्यादा बहुत क्यूरी है। बाकी आप फिजिकल की डेट के बारे में बाद में बात करेंगे एंड में। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जिनकी टाइपिंग नहीं आ रही है तो भाई उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है ये, है ना। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जिनकी यहाँ टाइपिंग अटक गई है 20 पे या 25 पे या 30 पे, ठीक है, या जिनके मॉक अटक गए हैं, तो उनको लेके अपन बात करेंगे आज। क्योंकि जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, उस पर डाला था कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने सभी को देखा है, सभी का रिव्यू करने के बाद फिर मैंने ये जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला है कि जो भी आप कहीं से भी दे रहे हो, चाहे आरडब्ल्यू पे दे रहे हो चाहे टेक्स्ट बुक, ज़्यादातर मोस्ट यही प्रचलन हमें अभी है। बाकी आप जहाँ से कहीं भी पढ़ रहे हो वो अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। बाकी हम नंबर को लेके बात करें, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी जो टाइपिंग होगा इसमें, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि टाइपिंग आपको पता है इसका सीआरपीएफ ही कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये पूरा ऑथेंटिक चीज़ है, ये 100% और टाइपिंग सीआरपीएफ ही कराएगी। तो टाइपिंग सीआरपीएफ करवाएगी तो प्रो क्राइटेरिया इसका जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है जो पिछली बार की तरह। क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, जिनकी होती है उनके भी एग्जाम में प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका भी अपन सोल्यूशन बताएंगे। और आपके नंबर आ रहे हैं, देखो जितने भाइयों ने कमेंट किए उनके नंबर अगर 70+ नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो रेस में, बिल्कुल रेस में है। बाकी आपका फोकस फिर उसके बाद रहना चाहिए आपका टाइपिंग के ऊपर। जिनके 70 से 75 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपका जो मॉक में, ठीक है। जो आप बस पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, जो आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। बाकी आपको जो कुछ थोड़ा बहुत छूटता है, आपके रह रहा गलत हो रहा, उनको देख लीजिए। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है और रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जिनके नंबर आ रहे हैं 50-60 तक, तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं जिसमें दिक्कत आ रही है उनमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखो टाइपिंग के बारे में मैं बात बता दूं, इसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। वो भी आपकी 95 एक्यूरेसी के साथ, यानी कि आप 350 वर्ड कर दोगे टाइप वहाँ पे, तो 95 एक्यूरेसी के साथ आप यानी कि 16 यानी 17 वर्ड गलत कर सकते हो आप, ठीक है। आपने 350 वर्ड टाइप किया तो उसमें से आप 17 भी एरर करते हो तो आप तब भी पास हो जाओगे। या फिर कैसे भी लगा लो, या फिर 400 करते हो तो 400 का 5% क्राइटेरिया जितना होता है 20 वर्ड, ठीक है। और 5 एक्स्ट्रा और कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे 400 में से जो 10 वर्ड होते हैं उनका कैरेक्टर, एक कैरेक्टर माइनस हो जाता है, तो यानी कि 50 350 से 400 के बीच में जोड़ेंगे तो 50 कैरेक्टर का 5 वर्ड और हो गया। तो आप 400 का 5% मतलब 20 तो ऐसे एरर कर सकते हो, बाकी 5 और एक्स्ट्रा कर, तो आप 25 करोगे तब भी आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो। तो देखो जिनकी टाइपिंग नहीं बढ़ रही है उनके लिए मैं बता दूं, देखो जो एक कीबोर्ड आता है, ठीक है, जो कीबोर्ड होता है मैंने पहले ही बताया था। जो इसमें क्या होता है, ये ASDF JKL आप अंगुली रखते होंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो एफ और जे, ये उबरा उबरा रहता है, इसको आपको ये वाली फिंगर इस पे एफ पे रखनी है, और ये जो ये वाली फिंगर होती है एफ पे रखनी होती है। ये आपको इससे निर्धारित पता लगता है कि अपना हाथ बिल्कुल सही जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। और एक लाइन और है जो आप उनकी, अगर आपकी 30-35 आ रही है तो आप उनकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। वो लाइन है द क्विक ब्राउन फ्रॉक्स, है ना। तो ये वाली आपने पढ़ ली होगी, जब जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स, ये वाली आप कर सकते हो, ठीक है। मैं नीचे पिन कर दूंगा नीचे अपने जो टेलीग्राम पे, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। देखो टाइपिंग आपकी, और टाइपिंग से रिलेटेड एक क्यूरी ये भी थी कि सर जैसे टाइपिंग किस पे करनी चाहिए, ठीक है, बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो देखो बैक स्पेस के लिए मैंने बहुत बार बता दिया है, बैक स्पेस बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, वहाँ पे आप डिसेबल करके करिए। हाँ, अगर आप सीख रहे हो, अगर आप शुरुआत में अभी सीख रहे हो, अगर आपकी आपकी 10 से 15 स्पीड है, तो आप बिल्कुल मतलब हटा सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो अभी। क्योंकि आपको जब आपकी 25 30 प्लस आपकी किसी स्पीड हो जाए उसके बाद आप डिजेबल कर सकते हो। अगर आपकी 30 से कम है तो आप अभी प्रैक्टिस में ला सकते हो कि उसको अभी, किसको, बैक स्पेस को, क्योंकि शुरुआत में दिक्कत होगा आपको। तो अगर आपके 40-45 आ रही है तो बिल्कुल डिसेबल कर दीजिए। और वहाँ पे आपको A4 साइज का पेज मिलेगा भाई, वहाँ पे A4 साइज का पेज मिलेगा, उसमें दोनों तरफ आ सकते हैं, मतलब जो कैरेक्टर होंगे वो इस साइड भी होंगे और इस साइड भी, यानी कि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो लगभग 3000 से ऊपर ही मान लो आप। तो आपको वो टाइप करना है, और आपको देखो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको अगर इजी पैसेज है तो उसकी ज़्यादा रिवीजन करना है। बाकी आपको जो कीबोर्ड है उसकी तरफ नहीं देखना है भाई,
जब आप टाइप कर रहे हो अगर पेज से देख के, तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है किसकी तरफ, कीबोर्ड की तरफ, ठीक है। आपको अगर स्क्रीन पे भी नहीं देखना है, आप जब पेज से कर रहे हो तो आपको ना तो स्क्रीन पे देखना है ना ही आपको कीबोर्ड में देखना है। आपको देखना है तो ओनली A4 साइज का जो पेज होता है उसमें देखना होता है। अगर अभी आपकी स्पीड 35 से कम है तो आप अगर स्क्रीन से देख के कर रहे हो तो सिर्फ आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, ओनली स्क्रीन की तरफ देखना, क्योंकि इससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपकी। क्योंकि जब आप क्या करते हो, एक बार स्क्रीन की तरफ देखोगे, एक बार आप देखोगे कीबोर्ड की तरफ, तो आपकी इससे एक्यूरेसी डाउन होती है भाई। क्योंकि आप देखोगे कहीं गलत ना हो गया, आपको ऊपर देखोगे कहीं गलत ना हो गया, तो इससे एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाती है ऐसे। अगर माइंड में ऐसे सेट कर लोगे कि बिल्कुल धीरे धीरे, चाहे आप 30 की स्पीड करो चाहे 25 की स्पीड करो, ऐसे जैसे है द THE, ऐसे माइंड को काम करना है, THE द फोक्स FOX, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करने, बाकी ऑटोमेटिकली फिर आगे बढ़ जाएगी। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है कि चलो आपकी 15-20 दिन में 1 महीने में आ गई यार। 40-35 तक कर सकते हो, बट उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है भाई टाइपिंग करना। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई, आपको सिर्फ कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, अगर आप स्क्रीन पे देख के कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्क्रीन की तरफ ही देखना है। आपकी इससे स्पीड बढ़ेगी भाई, और साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। और एक पैसेज को मैंने बताया जैसे 4-5 बार करो, जब तक आपकी एक्यूरेसी 95 नहीं आ जाती तब तक उसको करते रहो। और आपको उस वर्ड को धीरे करना है जहाँ पे आपको कैरेक्टर जो गलत हो रहा है, आपको लगता है कि आप THE की जगह हमेशा TEH कर देते हो, फिर जैसे है ना। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको जल्दीबाजी में लगते हैं, तो अपने को क्या है ये आसान लगते हैं, THE वगैरह, जिनको अपनी 2-3 अंगुलियां अपने रिवाइज में रखते हैं, जैसे THERE की जब अपन क्या करते हैं THEER कर देते हैं। तो वो इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि अपन जल्दीबाजी में ये वर्ड अपने को ईजी लिखते हैं। बट जैसे THEY है, THEY को क्या करते हैं THYE कर देते हैं, तो इनको धीरे करना है, ठीक है। और जब आपकी ऑटोमेटिकली रिदम आ जाए तो फिर उसके बाद आप कर सकते हो। तो ये चीज़ करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन भाई पेपर नहीं दिलाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगी टाइपिंग भाई। लेकिन इतने भी नंबर नहीं कम लाने हैं पेपर में कि आपके 50 आ जाए, क्योंकि इस बार थोड़ा कंपटीशन ठीक है, बट वैकेंसी भी बढ़ी है, आपको पता होनी चाहिए, वैकेंसी तो बढ़ेगी 100%। बट आपको टाइपिंग दिलाएगी सिलेक्शन। मैं ये बात लिख के दे रहा हूँ, जब आप रिजल्ट आए ना तब देख लेना कि सिलेक्शन बेसिस किस पे होता है, क्योंकि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत इतनी आसान नहीं है इसकी। SSC वगैरह की इनकी जैसे और किसी में देख लो बहुत हार्ड होती है, जैसे रेलवे वगैरह में भी मतलब वही क्राइटेरिया रहता है, लेकिन उससे भी हार्ड रहता है इसका, क्योंकि इसमें MS वर्ड पे करवाते हैं। जो हमारे पिछली बार करवाया था वो MS वर्ड पे करवाया गया था, क्योंकि उसमें उसका अलग ही सॉफ्टवेयर था खुद का CRPF का। वो कंडक्ट ना तो कोई सॉफ्टवेयर पे करवाती है ना, पता नहीं वो किस हिसाब से उनके जो अलग से सॉफ्टवेयर है उस पर MS वर्ड पे टाइप करवाने के बाद फिर उनकी कोई सॉफ्टवेयर अलग से उससे वो काउंट करते हैं जो एरर वगैरह निकलती है। तो मेरे तो एक लाइन स्किप हो गई थी, इस वजह से मेरे साइड 24 आई थी, मतलब एरर, नहीं तो मेरे 8-10 के समथिंग 8 एरर आती। अगर आप स्किप कर देते हो भाई तो एक्यूरेसी इतनी रखो कि आपकी लाइन स्किप भी हो जाए ना तो आप बाहर ना हो आउट। और मैंने 400 मतलब 90 या 500 से ऊपर टाइप कर दिए थे, तो क्योंकि मेरी स्पीड थी अच्छी खासी, इस वजह से मैं 1 मिनट रुका था इस, क्योंकि मेरी स्पीड 50 से नीचे ही नहीं आती थी कभी, मैं बिल्कुल धीरे करता था तब भी। तो इस वजह से मैं 1 मिनट रुक गया था, शुरुआत में मेरा पहले लाइन में ही गलत हो गया था टाइप, बांग्लादेश कुछ ऐसे आया था, तो वो गलत हो गया। फिर मैं सोचा थोड़ा अंदर से रिलैक्स, ऑल इज़ वेल बोला, फिर उसके बाद स्टार्ट किया, फिर उसके बाद तो फाड़ दिया मैंने फिर पता नहीं किसकी शायद वो लाइन कहाँ हो गई, मेरे खुद की समझ में नहीं आया, बट चलो फास्ट तो हो गया। तो ये चीज़ें मैंने जो बताई है, इन चीज़ों को फॉलो करिए भाई, बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी साथ में स्पीड सब कुछ दोनों बढ़ेगी। और कीबोर्ड जो मैंने लाइन बताई है, द क्विक ब्राउन फोक्स जंप ओवर द लेजी डॉग्स, इसको बार बार टाइप करिए, क्योंकि इसमें पूरे कैरेक्टर आ जाते हैं ऐसे लगा के जेड तक, जो सिंबल मतलब सिंबल वगैरह तो इतना आते नहीं है। ये लाइन कर लोगे आप तो मतलब इसमें रोटेशन घूम जाता है। इसको बार बार करिए आप, कम से कम इसको, इस लाइन को 50-100 बार टाइप करिए, देखता हूँ फिर कैसी स्पीड नहीं आती है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, बाकी चीज़ों को साथ में पढ़ते रहिए टाइम के साथ, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपको सिलेक्शन लेना है 2025 में, ठीक है। बाय।